माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा की शुरुआत होती है कटरा से, लेकिन इस यात्रा का पहला आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पड़ाव है बाणगंगा। यह केवल एक जलधारा नहीं बल्कि एक चमत्कारिक आस्था की निशानी है। कहानी के अनुसार जब माता वैष्णो देवी महर्षि भृगु के वंशज श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर भक्तों का मार्गदर्शन करने लगी, तब एक राक्षस भैरवनाथ उनके पीछे लग गया। माता ने उससे बचने के लिए त्रिकोट पर्वत की ओर प्रस्थान किया। कटरा से निकलने के बाद माता के साथ दो बंदर वीर लांगूर, बाई और मक्करदेव भी थे। मार्ग में एक स्थान पर माता की सेविका ने प्यास की शिकायत की। तब माता ने अपने धनुष से एक बाण चलाया जिससे एक जलधारा फूटी। तभी से यह स्थान कहलाया बाणगंगा। मान्यता है कि इसी जल में माता ने स्नान किया और अपने शरीर को शुद्ध किया था, इसलिए यहाँ स्नान करने से मन, वचन और कर्म की शुद्धि होती है। आज बाणगंगा एक पवित्र नदी है जो श्रद्धालुओं के लिए पहली आध्यात्मिक सीढ़ी है। यात्रा शुरू करते समय अधिकांश यात्री यहीं स्नान करते हैं और फिर माता के दर्शन को आगे बढ़ते हैं। यहाँ दो मुख्य कुंड हैं, एक जिसे कहा जाता है पवित्र बाणगंगा स्नान कुंड और दूसरा गोदावरी कुंड। कहते हैं इन कुंडों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और शरीर के रोग भी दूर होते हैं। बाणगंगा पर एक भव्य पुल भी बना हुआ है जिससे श्रद्धालु नदी को पार कर आगे बढ़ते हैं। यह स्थान इतना शांत, इतना पवित्र है कि यहाँ केवल जल नहीं बहता, आस्था बहती है। बाणगंगा की ठंडी जलधारा गर्मी और थकान को हर लेती है। यहाँ का माहौल भक्तों की आस्था और भक्ति से गूंजता है। हर तरफ जय माता दी के नारे, मंदिर की घंटियां और दीपों की रोशनी। भक्तजन यहाँ रुककर माता से प्रार्थना करते हैं, माथा टेकते हैं और फिर यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। यह पड़ाव एक आंतरिक शुद्धिकरण का प्रतीक है। जैसे शरीर स्नान से शुद्ध होता है, वैसे ही मन यहाँ माता की स्मृति में निर्मल हो जाता है। यदि आप माता वैष्णो देवी की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो बाणगंगा पर रुकना ना भूलें। यहाँ पर कपड़े बदलने की सुविधा, लाकर, शौचालय और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा भी उपलब्ध है। बाणगंगा पर स्थानीय दुकानों में प्रसाद, रुद्राक्ष, ताबीज और माता की फोटो भी मिलते हैं। भक्त अक्सर अपने साथ लाया जल यहाँ विसर्जित कर पवित्र जल साथ लेकर जाते हैं, जिसे घर में पूजन के लिए रखा जाता है। बाणगंगा केवल एक जगह नहीं, एक संस्कार स्थल है। यहाँ कदम रखते ही लगता है कि माता की छाया साथ चल रही है। हर बूंद यह कहती है भक्ति में शक्ति है और शक्ति में माता का स्वरूप बसता है। यदि आपने यहाँ स्नान किया है तो आप केवल यात्रा नहीं कर रहे हैं, आप माता के आशीर्वाद से स्नान कर रहे हैं। जय माता दी। अगली कड़ी में जानेंगे माता के मार्ग में अगला पड़ाव, चढ़ाई और हिम्मत की परीक्षा।